कि जन्म की बात जो कहे हैं, तो हर किसी का जन्म होता है जो अच्छा कार्य करता है। मेरा भी जन्म हुआ है, मैंने अच्छा कार्य किया था पिछले जन्म में। पिछले जन्म में मेरा यहाँ समधियाना था, जौनपुर में। हाँ, अच्छा। वहाँ की तत्कालीन महारानी थी जमुनी देवी और विशंभरा भार छत्राणी, जिन्हें आज भार छत्री कहते हैं या भर कहते हैं, राजभर कहते हैं। और महाराज चंद्रदेव उनके पति थे, महाराज चंद्रदेव, जिनकी तलवारों में इतना जौहर था, धार बरसती, उनके धार में इतनी ताकत थी कि इस देश का एक आक्रांता, विदेशी आक्रांता, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की सिपाही में मजार बना दिया, जाके देख लीजिए, गाड़ दिया काट के। कौन काटा था? राजा चंद्रदेव राजभर। चंद्रदेव भैया? जमुनी नहीं, ये तो उनके युवराज, इनके युवराज पृथ्वी धर्मदेव हैं, शिव स्वाद की, बाबा शिव की कृपा से इनका जन्म हुआ है और मेरा भी हुआ है। तो राजा चंद्रदेव की इस भूमि को मैं नमन करता हूँ, महारानी जमुनी की पूर्व विशंभरा की इस भूमि को नमन करता हूँ, जिसने माता दुर्गा का मंदिर बनवाया सबसे पहले। यह भूमि वही भूमि है। ये राजतंत्र के अंतर्गत, ये आज लोकतंत्र के अंतर्गत जिला मुख्यालय बना हुआ कलेक्ट्रेट, ये मंदिर माता ने बनवाया था। उसी भूमि पर आज संयोग से छोटा सा एक मंदिर अभी भी विराजमान है और बाबा शिव का भी स्थापना शिवलिंग का किया था, जो शिवलिंग यहाँ है। हम एक चीज ये पूछना चाहेंगे, जो जौनपुर में किला है, हाँ, प्रेजेंट टाइम में जिसपे जो है कोई शाह सरकी का नाम दिया गया है, शिलापट लगा है, वाकई में वो किला है किसका? ये केरार कोट के नाम से पहले प्रभु हमारे जो जाने जाते हैं देवसेन महाराज, देवसेन के पुत्र केरार महाराज ने इस गोमती किनारे उन्होंने निर्माण करवाए थे, जिनका केरार कोट है अभी उन्हीं के नाम से ही है। लेकिन 14वीं सदी में 1365 दिन सोमवार होली के दिन इब्राहिम शाह सरकी ने 16 आक्रमण किया। 16 आक्रमण के बाद उसने षड्यंत्र 17वीं आक्रमण पर उसने होली के दिन जैसे सभी राजमहलों में, गांव-गांव में, नगरों में होली मनाते थे, तो उसमें एक शरबत का पीने का एक प्रचलन था। हाँ, तो उस शरबत में उन्होंने क्या किया, एक विदेश से आने वाली सिंगीर जहर थी, विष। और जैसे हमारी आयुर्वेद था और दूसरी यूनानी, तो यूनान से आने वाली ये सिंगीर जहर था और उसी में मिला दिया गया। उसको पीकर कितने लोग मर गए, कितने लोग अधमरा हो गए और कुछ लोग को जंगलों छोड़ के जाना पड़ा। और मध्यांतर रात्रि 11:58 के आसपास में और उन्होंने आक्रमण करके पूरे हर चीज़ को तबाह कर दिया। जो लोग बचे वो जंगल पकड़ लिए, यही दशा है। और एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये पूरा भारतवर्ष 870 राज्य था। 870 राज्यों में से 29 राजधानियाँ थी। 29 राजधानियों में मुख्य राजधानी महाराज सोहेनडाल का था। और सोहेनडाल महाराज ने बड़े 20 प्रकांड के राजा थे, उन्होंने बड़े अच्छे से राज किया। उनके राज का 52 महल 56 बाजार इस विश्व में आज तक भी किसी के पास राज नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला जौनपुर की जिला कार्यालय में एक दिव्य जो है स्थल है, पूजनीय स्थल है, देवी का प्रांगण है। आज हमारी मौजूदगी वहीं पर है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कुछ विभिन्न विषयों पर जो है चर्चा किया जाएगा। आइए सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। मैं युवराज पृथ्वी धर्मदेव राय भार क्षत्रिय सूर्यवंशी, जौनपुर से। और इस जौनपुर का इतिहास तो सबको, कुछ लोगों को जरूर पता होगा। ये जौनपुर पहले देवनगरी था और यहाँ के राजा देवसेन थे। उनके पुत्र केरारवीर महाराज हुए और उनके पुत्र कंकोरर महाराज हुए, उनके पुत्र बड़ागर महाराज हुए और उनके पुत्र कृष्णदत्त राय हुए और उनके पुत्र चंद्रदेव जी हुए और उनके पुत्र युवराज धर्मदेव राय भार क्षत्रिय हुए और उनके पुत्र अंशुल देव राय भार क्षत्रिय हुए। तो इन लोगों की ये इस धरती पे इन्होंने काफ़ी समय तक राज किया। और इन्होंने केरारवीर महाराज का आप इतिहास जानते हैं कि ये आप बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल तक इनका राज था। 27 खंडों में इनका राज था। और इन्होंने बड़े दूर दराज, इनकी 5 पत्नियाँ थीं, जिनके पत्नियों के बारे में जिक्र किया जाएगा। और कुछ लोग यहाँ पे बहुत इनके बारे में अनाप शनाप की बातें कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये सत्यवादी राजा थे और इनके राज्य में मदिरा का पान नहीं कराया जाता था। और ये धर्म और संस्कृति और सच्चे नियमों के पालन करने वाले राजा थे। इन्होंने गोमती के किनारे अपना किला केरार कोट का स्थापना किया और इसमें बड़े खुशी के साथ राज करते थे। और आप जानते हैं
अटला देवी का मंदिर इनकी अटाला मस्जिद के नाम हाँ, से है। अटल देवी इनकी बहन थी, जिन्होंने युद्ध के प्रास्त में केरारवीर की बहन थी अटल देवी। और इनका विवाह हुआ था सीतापुर, जो आप बोला जाता है चीता देवराज से इनका विवाह हुआ था। और ये कहानियाँ तो कहीं किसी में नहीं है, क्योंकि हमारी हर चीज धरोहर इतिहास को नालंदा यूनिवर्सिटी में भस्मित कर दिया गया, क्यों कि ये दोबारा अपना इतिहास ना जान पाए, इस कारण से ये चीज को नष्ट कर दिया गया। अच्छा, एक चीज हमको उड़ती खबर मिली है, हालांकि मैं 100% उस बात से जो है सहमत नहीं हूँ, लेकिन हमको ये खबर मिली है कि आप जो है अपने बीती हुई बातों को आप जान पाते हैं अच्छे तरीके से, कई जन्मों की बात। मैं ब्रह्म ज्ञान ज्योतिष हूँ, मैंने रिसर्च किया है, मैंने काफी घोर मेहनत के अनुसार से मैंने आज भी रिसर्च करता हूँ। ये हमारा रिसर्च का फल है, और रिसर्च में हम अपनी सब चीज को जानने पहचानने की योग्यता पाली है। और ईश्वर कृपा से धर्म और नेक कार्य पे भी मेरा कार्य रहा है। और मुझे जौनपुर में ब्रह्म ज्ञान ज्योतिष के नाम पे जानते हैं। अच्छा, पिछले जन्म में आपका कौन सा जन्म था, थोड़ा सा बताइए। मेरा जन्म महाराज चंद्रदेव और माता जमुनी उर्फ विशंभरा का पुत्र धर्मदेव था, युवराज धर्मदेव, जिन्होंने धर्मापुर का नाम आप सुने होंगे। जी। हाँ, धर्मापुर ग्राम में मेरे जन्म के लिए उन्होंने चारों धाम की यात्रा करवाए। कृष्णदत्त राय हमारे जो दादाश्री थे, तो उन्होंने जब जन्म हमारा हुआ तो उसी की उपलब्धियों में उस मंदिर का निर्माण करवाए थे, जिन्होंने 70 ग्राम मिलकर वो श्रम दान किए थे। और मंदिर आज निर्माण में देखते हैं कि वो इस विश्व का यानी एक ऐसा स्वर्ण मंदिर है जो प्रथम मंदिर वही है। और इसकी नकल तो हम इसके बाद में बताएंगे, कहाँ कहाँ इसकी नकल किस किस क्षेत्रों में गई है। और आज सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा, इतिहास का बहुत सा पन्ना है जो पूरी खुलासा करूँगा, अभी थोड़ी सी कुछ समय का अभाव है। एक चीज ये भी हमने सुना है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपना पुनर्जन्म जानना चाहे तो क्या ये संभव है कि आप बता देंगे उसका पुनर्जन्म? देखिए, सब लोगों का तो संभव नहीं होता। जो इस दुनिया में आए हैं, जिन्होंने अच्छे नेक और कार्य किए हैं, जिन कुछ लोग आज की दशा देख ही रहे हैं कि संसार में क्या गति अधगति चल रही है। लोग आपस में जलन की भावना करके चले, यहाँ तो बाप बेटे का नहीं बन पा रहा है। तो जिन्होंने अच्छा कर्म किया है, उन कर्म का फल लेकर इस दुनिया में आए हैं। जैसे भी हमारी मनुष्य योनियां है, तो मृत योनियां दोनों का पर्दा लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में ईश्वर ने ऐसा पर्दा लगाया आंखों के पीछे कि तुम उस पार न जा सको और इस दुनिया वाले उस पार न जा पाए। बीच में दीवार बनाया है। तो हम मनुष्य योनियों में हम 5 तत्वों से बने हैं। 5 तत्व में हमारा पृथ्वी तत्व है, पहला है हमारा, दूसरा जल तत्व है, तीसरा हमारा वायु तत्व है, और चौथा हमारा अग्नि तत्व है, और पांचवा हमारा आकाश तत्व है। और जो मृत योनियों में है वो उनका तत्व 3 ही तत्व है। पहला तत्व उनका है वायु तत्व है, दूसरा उनका अग्नि तत्व है, और तीसरा आकाश तत्व है। अब ये जान लीजिए कि जो मृत योनियों में वास करने वाले उनके पास 3 तत्व क्यों ही है। पहला तत्व उनके अंदर वायु तत्व है। अगर किसी देवी या देवता या किसी की सुमरन करने से या उसका स्मृत करने से वो तत्काल आपके मन के या किसी जरिए से पहचान जाना या जो भी कुछ करना, तो हवा के माध्यम से आपको पता लगता है ना, वायु तत्व द्वारा। दूसरा इनके पास अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व इनके जलाने की और हर कार्य करने की क्षमता होती है। आकाश में तो तैरते रहते हैं, लेकिन इनकी पूजा अर्चना पाठ करने से तो क्या होता है कि हम पहले गोबर का लीपन पोतन कराते हैं या किसी प्रकार का पुतला बनाते हैं, तो पंडित जी उनको पवित्राय का मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनको जल छिड़कते हैं, तो उनको 2 तत्व दिया जाता है, तब उनका पूजा विधान होता है। तो ये जो शरीर हमारी काया है, ये ईश्वर की बनाई हुई एक अलौकिक चीजें हैं, जिनमें वेद में भी कहा है कि ईश्वर ने कहा जिस वक्त तुम यह जाने लोगे ईश्वर कैसा है, कितना है और किस प्रकार का है, ठीक उसी प्रकार जब आपको यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ना आपको मरने की जरूरत, न किसी लोक में जाने की जरूरत, इसी शरीर में आपका उद्धार हो जाएगा। पर उद्धार करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। तपोबल जिस तरह आप स्ट्रगल करते हैं, पढ़ाई के लिए करते हैं, आप तमाम प्रकार के कार्य क्षेत्र पे चलते हैं। जैसे कोई वकील बनता है तो उसकी पढ़ाई होती है, कोई कारपेंटर बनता है तो उसके लिए वो रिसर्च करता है। तो या जो भी कोई कार्य है उसी के अंतर्गत हर चीज एक कार्य आता है। बिना स्ट्रगल का कुछ नहीं मिलने वाला। कहते हैं कि संसार में जो जैसा करेगा वैसा ही फल मिलता है।
हाँ, ये संसार की गति है। ईश्वर हर चीज को देखता है। वो कहते हैं कि वो हर कण कण में वास करने वाला वो परमात्मा है। वो ईश्वर एक सिर्फ एक है और हर चीज को जानता और पहचानता है। इसलिए ईश्वर से कभी भी कोई भी अपना कर्म दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। सदा सब जीवों पे दया करनी चाहिए। हर सबको अच्छा स्थान देना चाहिए और अपने बड़ों को भी सम्मान देना चाहिए। यही धर्म कहता है, यही नेकी कहती है, अच्छाई कहती है। बाकी तो आज का संसार में देखिए कितनी बुराइयां चल रही है। और आज की युग, ये जो वैज्ञानिक युग चल रहा है, इन युगों में देख लीजिए कि 100 ग्राम डाइट तो आप रोज खा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम दुखी काहे हैं। अरे भाई, आप ही थोड़ी दुखी हो, आपके साथ पेड़ पौधे सब लोग दुखी हैं। उसी डाई यूरिया के कारण सब लोग सबके प्रभावित हैं। बच्चा, नवजात बच्चा कुछ ही समय के साथ बोलने लग जाता है, ठीक है, कुछ समय के बाद डोलने लग जाता है। उसकी बुद्धि की ज्यादा गति बनी, उसका कारण ही यही डाई यूरिया है। समय से पहले, समय से पहले, बस ये एक चीज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, अभी आपकी छुट्टी नहीं है आपसे हम एक चीज ये पूछना चाहेंगे, जो जौनपुर में किला है, हाँ, प्रेजेंट टाइम में जिसपे जो है कोई शाह सरकी का नाम दिया गया है, शिलापट लगा है, वाकई में वो किला है किसका? ये केरार कोट के नाम से पहले प्रभु हमारे जो जाने जाते हैं देवसेन महाराज, देवसेन के पुत्र केरार महाराज ने इस गोमती किनारे उन्होंने निर्माण करवाए थे, जिनका केरार कोट है अभी उन्हीं के नाम से ही है। लेकिन 14वीं सदी में 1365 दिन सोमवार होली के दिन इब्राहिम शाह सरकी ने 16 आक्रमण किया। 16 आक्रमण के बाद उसने षड्यंत्र 17वीं आक्रमण पर उसने होली के दिन जैसे सभी राजमहलों में, गांव-गांव में, नगरों में होली मनाते थे, तो उसमें एक शरबत का पीने का एक प्रचलन था। हाँ, तो उस शरबत में उन्होंने क्या किया, एक विदेश से आने वाली सिंगीर जहर थी, विष। और जैसे हमारी आयुर्वेद था और दूसरी यूनानी, तो यूनान से आने वाली ये सिंगीर जहर था और उसी में मिला दिया गया। उसको पीकर कितने लोग मर गए, कितने लोग अधमरा हो गए और कुछ लोग को जंगलों छोड़ के जाना पड़ा। और मध्यांतर रात्रि 11:58 के आसपास में और उन्होंने आक्रमण करके पूरे हर चीज को तबाह कर दिया। जो लोग बचे वो जंगल पकड़ लिए, यही दशा है। और एक चीज बताना चाहते हैं कि ये पूरा भारतवर्ष 870 राज्य था। 870 राज्यों में से 29 राजधानियां थी। 29 राजधानियों में मुख्य राजधानी महाराज सोहेनडाल का था। और सोहेनडाल महाराज ने बड़े 20 प्रकांड के राजा थे। उन्होंने बड़े अच्छे से राज किया। उनके राज का 52 महल 56 बाजार इस विश्व में आज तक भी किसी के पास राज नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जो मुगलों ने आक्रमण किया तो रात्रि के मध्यांतर में तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया, जिन्होंने 27 मन जनेऊ, हाँ 27 मन कहा गया। हाँ, अभी जौनपुर किले पे है, आप खंभा उस पे लिखा हुआ है, आयतल कुर्सी से लिखा है, उस पे लिखा है अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन लौमन लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि मन जल्लजी अस्फहुन दव बिलाजमहि यलमु मा बनी मा खलक़ु व ला यहूद बिस्मिल्लाह बिमा साफसी कशिहु समावाति हुफ्ज़मा हुवल अलील अज़ीम। यानी उसमें ये लिखा है कि इनके वंश में अगर इस मंत्र को पढ़ने वाला, इसकी से काटने वाला अगर कोई होता तो 27 मन जनेऊ को काट सकता है, क्योंकि सारे बंधक उसी के अंदर हैं। और 27 गुणे आप 29 करेंगे 783 होगा। 3 मन जनेऊ सोहेनडाल महाराज के घोड़साल पर है, यानी 786 का जो उन्होंने लोगो बनाया यही है। इन राजाओं महाराजाओं को खत्म करने का उनका एक यही जो लोगो बनाया है, ये 786 यानी भारतीयों क्षत्रियों का यानी विध्वंस करने का उनका लोगो है। ये 786 वाला है। एक चीज हमको ये बताइए कि बहुत सी सरकारें आई गई इस समय, करंट में जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार है, केंद्र में, देश में भी, प्रदेश में भी है। और योगी बाबा को जो है हिंदू धर्म रक्षक के नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम बुलडोजर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या लगता है जो किले पे जो है शाह सरकी का कब्जा है या जो भी है, उस पे जो है केरार वीर का पुनः से नाम वहाँ हो सकता है? सरकार से मांग करते हैं और सरकार के प्रति हमें ये इस चीज़ को जरूर संदेश करेंगे कि फिर से ये केरार कोट होना चाहिए और इसका निरीक्षण कराएं। और यहाँ के जो जिला का गजेटियर होता है और सरकार के पास उस पहले से इसी प्रति है, प्रमाण है, तो उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं, उसमें पहले से मौजूद है। तो इसका निरीक्षण करा के पुरातत्व विभाग द्वारा या जो भी वैज्ञानिक तौर पे
फिर इसको सुरक्षित कराया जाए। एक चीज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, राजाओं महाराजाओं को लेकर काफी विवाद होता है कई कई समाजों में। हाँ। तो केरार वीर जो राजा थे यहाँ के जौनपुर के, हाँ। वो किस समाज से, किस वंश से, किस गोत्र से बिलोंग करते थे? राजभर समाज से थे महाराज केरारवीर, और इनका बहुत दूर तक था, इनका प्रशंसा था। कुछ ऐसा गोपनीय रहस्य है जो हम अभी नहीं बता सकते, गुप्त बात रही, बहुत गुप्त रहस्य है। इसमें बहुत बड़ी समस्या खड़ी फिर बदल हुई है, इसके कारण जो है जो इतिहास चला गया नालंदा यूनिवर्सिटी में, वही इतिहास है। उस इतिहास को अभी नहीं खोलना चाहता। वही सत्य है। सत्य की कहानियों का कुछ ये चीज है कि इतना बता देना चाहता हूँ कि महारानी मनोरमा और माता रेणुका, ये दोनों जने सगी बहनें थी, ठीक है। अब ये भर और ये ब्राह्मण दोनों सगे मौसेरे भाई हैं, ठीक है। और इसका फायदा कोई और लिया। आपने जानते हैं कि उस बहेलिया के द्वारा ये सब पासी समाज, हाँ, हम तो नहीं कह सकते, लेकिन बहेलिया ने ऐसा ही दुर्व्यवहार किया था। चित्ररथ, जो कि पुस्तकों में ऐसा बखान उसमें लिया है। क्या जौनपुर का युवराज इतना डरपोक है? नहीं, ऐसा नहीं। तो कहो ना, इनसे मिलिए। ये देखिए, अपने आप में तोप मिसाइल सब है, बड़े बड़े कांड कर दिए, पता नहीं कितने लोगों का कत्लेआम कर दिए, पहले जन्म में भी, इस जन्म में भी। ये थोड़ा सा पुनर्जन्म में जाना चाहेंगे। इस जन्म का आपका नाम क्या है, वो थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, एक तो आरोप गलत है आपका कि हमने कत्लेआम कर दिया। मैंने किसी का कत्लेआम नहीं किया है। मैं एक बहुत ही बी ऑनेस्ट पर्सन हूँ। मेरे थाने में मेरा संभ्रांत नागरिक के रूप में नाम लिखा हुआ, थाना करीमदीनपुर गाजीपुर में पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जन्म की बात जो कहे हैं, तो हर किसी का जन्म होता है जो अच्छा कार्य करता है। मेरा भी जन्म हुआ है, मैंने अच्छा कार्य किया था पिछले जन्म में। पिछले जन्म में मेरा यहाँ समधियाना था, जौनपुर में। हाँ, अच्छा। वहाँ की तत्कालीन महारानी, यहाँ की तत्कालीन महारानी थी जमुनी देवी और विशंभरा भार छत्राणी, जिन्हें आज भार छत्री कहते हैं या भर कहते हैं, राजभर कहते हैं। और महाराज चंद्रदेव उनके पति थे, महाराज चंद्रदेव, जिनकी तलवारों में इतना जौहर था, धार बरसती, धार उनके धार में इतनी ताकत थी कि इस देश का एक आक्रांता, विदेशी आक्रांता, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की सिपाही में मजार बना दिया, जाके देख लीजिए, गाड़ दिया काट के। कौन काटा था? राजा चंद्रदेव राजभर। अच्छा, चंद्रदेव भैया? जमुनी नहीं, ये तो उनके युवराज, इनके युवराज पृथ्वी धर्मदेव हैं, शिव स्वाद की, बाबा शिव की कृपा से इनका जन्म हुआ है, और मेरा भी हुआ है। तो राजा चंद्रदेव की इस भूमि को मैं नमन करता हूँ, महारानी जमुनी की और विशंभरा की इस भूमि को नमन करता हूँ, जिसने माता दुर्गा का मंदिर बनवाया सबसे पहले। यह भूमि वही भूमि है। ये राजतंत्र के अंतर्गत, ये आज लोकतंत्र के अंतर्गत जिला मुख्यालय बना हुआ, कलेक्ट्रेट, ये मंदिर माता ने बनवाया था। उसी भूमि पर आज संजोग से छोटा सा एक मंदिर अभी भी विराजमान है, और बाबा शिव का भी स्थापना शिवलिंग का किया था। जो शिवलिंग यहाँ है, हम क्यों आए, हम विषय पर आते हैं। हम आज जिस पहले आए थे उस पे मैं आता हूँ। मैं आया था शराबबंदी अभियान को लेकर के, और शराबबंदी अभियान को लेकर इसलिए आया था, आज महादेव से पूछने आया, और फिर जोगी से भी पूछूंगा। मैं महादेव से पूछने आया हूँ, हे महादेव, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप विश्व वंदनीय हैं, ये सृष्टि आप ही की कृपा से चलती है महादेव, और आप ही चलाते हैं। इसलिए आज पूछने आया हूँ महादेव कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जहाँ का योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं। माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक मंदिर है माता का, और सप्तम देवियां यहीं पर, जब कंस ने वहां पर सप्तम देवियों का जो है बाल्य अवस्था में जब पैर पकड़ करके और पत्थर पर मारता था, तो उनके प्राण यहीं पर आकर के और यही पोषित हुई वो। ये बहुत समय के पहले की बात आप बता रहे हैं। ये समय जो है त्रेता की, उसकी बात है, त्रेता युग की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। इन्हीं के श्री कृष्ण भाई थे, श्री कृष्ण की बहनें हैं सप्तम देवियां, आप दुनिया जानती है। उसी में माता भी है, दुर्गा भी है, और माता भवानी विंध्याचल चली गई, विंध्यवासिनी शारदा मैहर चली गई, यहीं से गई हैं सब देवियां, सातों देवियों का स्थान यही था। हम विषय से हम थोड़ा दूर जा रहे हैं। मैं आज बाबा से पूछने आया हूँ। बाबा, समुद्र मंथन हुआ था, और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, और नागवार राज वासुकी को जो है रस्सी बनाया गया, देवता और दानव दोनों खींचे और मथे, और अमृत पैदा हुआ, अमृत निकला, और 14 रत्न निकले। 14 रत्न बताया जाता है, 14 रत्नों में तमाम दुनिया जानती है, उधर नहीं जाना चाहता। एक अमृत भी निकला था, जिस अमृत को देवताओं ने पीकर अमर हो गए। और बाबा को क्या मिला? बाबा को विष मिला, वो हलाहल,
बाबा ने विष पिया, क्योंकि अगर वो विष अगर गिरता पृथ्वी पर तो वो जो है पूरा बंजर हो जाता है भूमि, इसलिए बाबा ने विष पिया और विष पी करके महान बने और बाबा को पूजनीय हो गए, नीलकंठ हो गए। तो मैं पूछने आया हूं कि क्या शराब आज जो अमृत बना दिया शराब को, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी बाबा आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और अमृत बना करके बांटा जा रहा है। मैं देखता हूं शानदार शानदार दुकानें, स्टॉल लगाया जाता है और केबिन बनाया जाता है, और उतना शानदार तो शायद जन्नत भी नहीं होगा। हमने जन्नत को तो नहीं देखा, लेकिन जन्नत भी नहीं होगा जितना शानदार व्यवस्था शराब कंपनी वालों के हैं और शराब माफियाओं के हैं और शराब बेचने वालों के हैं, और सरकार यह बेचवा रही है। इसकी पूर्ववर्ती सरकारें जिसकी भी रही हो, वह जोगी नहीं था, योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। और आज हम यही बात सवाल करने हैं कि असली जोगी हो कि नकली। भाई साहब बताओ, अगर तुम बांधते हो भगवा और तुम पहनते हो भगवा और गोरखपुर शक्तिपीठ का आप पीठाधीश्वर और मठाधीश्वर हो, तो मैं बताओ राणा विजय राय भारत क्षत्रिय सूर्यवंशी टाइगर बाबा, तुम्हारा छोटा भाई पूछता है कि क्या उत्तर प्रदेश ऐसे चलेगा? इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया आपको, इसलिए हम लोग बनवाए हैं कि शराब जो है अमृत की तरफ बिक रहा है। लाखों लाखों नौजवान, लाखों जो है कि नौजवान की जवानी कुमला जा रही है, और नौजवान जिससे शादी हो रहा है विधवा हो रही है, चूड़ियां फूट रही है माता बहनों की, और मरघट और श्मशान पे संख्या बल गिना नहीं जा सकता कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं मर करके। अस्पतालों में जाके देख लो और सड़कों पर एक्सीडेंट का देख लो। जोगी बाबा आज भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा विजय, भारत क्षत्रिय सूर्यवंशी टाइगर बाबा और हमारा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव युवराज शिव स्वादी की पुत्र युवराज पृथ्वी धर्मदेव राय, हम लोग बाबा नीलकंठ के पास आए हैं। और आप मानते हो गोरखपुर शक्तिपीठ गुरु गोरखनाथ की है, वह भी शिव को मानते हैं और शिव के अंश अवतार बताए गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जिनकी आप पूजा करते हो उन्हीं से पूछने आया हूं, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी होगी कि नहीं? अगर शराबबंदी नहीं होगी तो मैं ज्यादा भाषण नहीं देता हूं। जितनी भी दुकानें सजाई गई हैं, एक एक को तोड़वाऊंगा, एक एक को फुकवाऊंगा, एक एक को जलाऊंगा। मेरा दिल जल रहा है, इसलिए देखता हूं कितना उत्तर प्रदेश बर्बाद हो रहा है। शराब से उत्तर प्रदेश बर्बाद हो रहा है। और माफिया हमारे समाज के दो नेता बने, ओम प्रकाश राजभर मंत्री और अनिल राजभर मंत्री। ये लोग बहुत भाषण देते थे और दोनों को नेता बनाने में मेरा पहला योगदान रहा है। दोनों को नेता बनाया हूं, मंत्री पत्र पहुंचा कर छोड़ा हूं। मैं पूछता हूं अनिल राजभर जी और ओम प्रकाश राजभर जी, बताओ, मंच पर तो खूब बोलते थे कि शराबबंदी के लिए उठाऊंगा और शराब बंद करवाऊंगा। आप भारतीय क्षत्रिय अगर हो, ओरिजिनल हो, तुम्हारे अंदर खून बह रहा है भारत क्षत्रियों का, ओरिजिनल खून हो बाबा विश्वनाथ के खानदान के, भोलेनाथ के खानदान के और हनुमान जी के खानदान के, तो बताओ तुम जाकर लखनऊ में भूल गए कितना पैसा पाए? चुप रहने के लिए माफियाओं से कितना पैसा पाए? जोगी बाबा को जो है इस बात के लिए कहता हूं कि आपके कैबिनेट में दोनों मंत्री झूठ बोल करके गए हैं। इसके पहले मैं 17 में ओम प्रकाश राजभर को गाजीपुर अमरअनशन में आप ही से सस्पेंड करवाया था और फिर अमरअनशन करूंगा। इन दोनों को सस्पेंड करवाऊंगा क्योंकि देवनगरी में मैं आया हूं, इसलिए यहां पर शक्ति लेने के लिए आया हूं, माता दुर्गा के दरबार में, बाबा महादेव के दरबार में। और दूसरी बात, अगर नहीं सुधार हुआ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा, तो तुम्हारा छोटा भाई टाइगर बाबा जिंदा है, बताना, हम सुधार देंगे लॉ एंड ऑर्डर। मैं जानता हूं, मैं शासक हूं, शासक की औलादे हो, मेरे रग रग में देश और राज चलाने की कला मुझे मालूम है, और धर्म नीति, राजनीति और समाज नीति को तीनों पढ़ा हूं मैं, और विश्व ब्रह्मांड की देव शक्तियां मेरी सहायक हैं। बाबा विश्वनाथ की प्रत्यक्ष कृपा है। मैं बोलता हूं ये काम होना ही चाहिए बाबा जी, क्योंकि यह काम न्याय हित में है, यह काम जनहित में है, यह काम आपके भविष्य हित में भी है। अगर 27 में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो ये शराब बंद करवा दीजिए, जिस तरह गुजरात में मोदी जी बंद करके आए हैं और भारत का प्रधानमंत्री बने हैं, और जिस तरह से बिहार में नीतीश जी बंद कर दिए हैं, उस तरह उत्तर प्रदेश में शराबबंदी करवा दीजिए। नहीं तो आज अल्टीमेटम देने के लिए मैं आया हूं उत्तर प्रदेश सरकार को। अपने भाई चैनल बुलंद आवाज, पूरा नाम क्या है, द आर्टिकल न्यूज से मैं आपको संदेश भेज रहा हूं। बड़े भाई साहब योगी आदित्यनाथ जी, छोटा भाई आपका, आप बंद करवा दीजिए। लोकतंत्र में कसम खाए हो आप, संविधान के मंदिर से निकल करके गए हो, जोगी बाबा पर अपने को कहते हो आप असली जोगी हो, तो 6 महीने के अंदर शराब बंद करवा दो, नहीं तो मैं बंद करवा दूंगा। शराब कैसे बंद होगा मैं जानता हूं। चाहे एससी एसटी का कुछ लोग धमकी दे रहे थे, पासी समाज, आज तक अब तक लगाने की जरूरत नहीं किया है। अगर हिम्मत है तो पासी समाज SC ST लगा के दिखाओ। मैं खुलेआम मंच पर बोलता हूं, अगर हिम्मत है तो मैं तोड़वाऊंगा, शराब खानों को तोड़वाऊंगा।
माता बहनों को जिनकी चूड़ियां टूट गई हैं, विधवा हो गई हैं, उन माता बहनों को जिसका पति बेवड़ा घर पे जाके पीटता है और पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा, बच्चों का, नौनिहाल बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है, उन माता बहनों को लेकर आंदोलन करूंगा और नारी शक्ति को सामने लाऊंगा। एक सीता ने जाकर के रावण की लंका को जला दिया और एक दूब का तिनका उठाकर कहा, सीता ने कहा, रावण अगर मुझे छुओगे, मेरे सतीत्व को ललकारोगे तो जल जाओगे, तो मैं लाखों सीता ले आकर के खड़ा कर दूंगा जौनपुर की नगरी में। और जौनपुर में ही नहीं, यह आग की लपट गाजीपुर, बलिया, बनारस, पूरा उत्तर प्रदेश के सभी जिले 77 या 78 जो भी हो, सभी जिले में आग लगा दूंगा। और जो करना होगा आईपीसी सीआरपीसी की धारा लगा देना। अभी मेरे खिलाफ 33 लगाया, सरकार तो नहीं मानती है, लेकिन फिर भी मुकदमा चल रहा है और चाहे जितना चला दो, चाहे जो दफाएं हो लगा दो, लेकिन इस लोकतंत्र की आवाज राणा विजय आज से बन रहा है। और भोलेनाथ का हर हर महादेव, जय भारदेव, जय भवानी, जय श्री राम, जय मां दुर्गे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों हमारे साथ थे दो धुरंधर जो कि शराबबंदी को लेकर काफी अच्छा विचार रखा, और होना भी चाहिए, क्योंकि शराब पीने के बाद जो है पता नहीं कितने माए विधवाएं हो जा रही हैं, चूड़ियां टूट जा रही हैं, और बच्चे जो है शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं शराब के अभाव में। तो हमारी भी रिक्वेस्ट है कि इस पे जो है प्रकाश डाला जाए। मौजूदा सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील हमारी है, अगर ये वीडियो, ये खबर आप तक पहुंच बनाती है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन दोनों महारथियों की बातों को जो है तत्काल संज्ञान में लिया जाए और जनहित में ये कार्य किया जाए, जिससे कि पूरा भारत देश का भला हो सके। सही है ना? बिल्कुल, भारत भाग्य विधाता। और दोस्तों आप लोग इन दोनों महानुभावों के बातों से कितने % सहमत, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें, क्योंकि आपका जो राय होता है वो हमको हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमको जो है कोई भी कार्य करने के लिए अग्रसर करता है कि हाँ आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो आपका राय मायने रखता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।